नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। महालक्ष्मी के महावरदान पाने की शुभ तिथि है आज। महानिशा की रात्रि यानी दीपावली है आज। आपके जीवन में विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा से संपन्नता पाने का सबसे शुभ अवसर है आज। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा सरलता से मिलती है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और गणपति इसी दिन शुभता के द्वार खोलते हैं। तो दीपावली पूजन से जुड़ी हर जानकारी आज हम आपको देंगे। कैसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, कैसे करें लक्ष्मी पूजन, जानिए जीवन में कैसे बरसेगा आपके धन। गणपति संग आएंगी लक्ष्मी। दूर होगी जीवन से हर कमी। धन धान्य से भर जाएंगे भंडार। सुख समृद्धि मिलेगी अपार। पूरी श्रद्धा से करें मां लक्ष्मी की उपासना। शुभता लाएगी गणपति की आराधना। महानिशा की रात पर जगमगाता है आकाश। दिवाली की रात आस्था के दीप जलते ही अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर पधारती हैं धन और संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी, और उनके संग होते हैं शुभता के देवता श्री गणेश। हर घर में गूंजते हैं मां लक्ष्मी के मंत्र। हर ओर दियों की लौ में खुशी और उत्सव के रंगों से धरती से लेकर आसमान भी जगमगा उठते हैं। कहते हैं कि मां लक्ष्मी दिवाली की पूरी रात धरती पर विचरण करती हैं और देती हैं अपने भक्तों को महालाभ का महावरदान। दीपावली के दिन जो भी हम सच्चे मन से चाहते हैं, उसके लिए अगर प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं अपने जीवन के शुभता में वृद्धि के लिए, वह सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए भी यह पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दीपावली की पूजा वैसे तो पूरी रात ही लोग करते हैं, पर ज्योतिषी कहते हैं कि महालाभ और सटीक प्रयोगों के लिए शुभ मुहूर्त में की गई पूजा ही फलदायी होती है। दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रदोष काल में किया जाए, स्थिर लग्न में किया जाए तो वो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में 12 नवंबर को दिन में 2:12 के बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 13 नवंबर को अमावस्या तिथि 2:41 दोपहर तक व्याप्त रहेगी। ऐसे स्थिति में अमावस्या की रात 12 नवंबर की रात को प्राप्त हो रही है और प्रदोष काल जिसमें स्थिर लग्न भी शामिल है, उसका समय है 5:30 सायंकाल से लेकर के 7:27 तक। इस बीच में दीपावली के पूजन का और दीपोत्सव के कार्य का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें दीपोत्सव का कार्य किया जाए तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर संपत्ति का वास होता है और घर में खुशियां प्राप्त होती हैं। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं। इस रात्रि महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो कोई भी इस रात्रि को लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है। दीपावली के दिन किसी भी तरह की दरिद्रता दूर की जा सकती है। दीपावली की रात को महाचमत्कारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन शुभ और लाभ
दोनों की प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से आप अपने सोए भाग्य जगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वो कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। लक्ष्मी गणपति की पूजा की जाए तो जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और साल भर शुभ लाभ का वरदान मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उनकी महिमा समझें। तो आखिर कैसे प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी और क्या है धन की देवी की महिमा? भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसके अगले दिन प्रसन्न होकर के लोगों ने दीपोत्सव का कार्य किया था। भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे माता सीता के साथ, लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता के साथ, तो घरों में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। ऐसे में यह पर्व माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय है। धन और संपत्ति की देवी है माता लक्ष्मी। ज्योतिष में शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है माँ लक्ष्मी का संबंध। केवल माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन मिलता है। गणेश जी के साथ इनकी पूजा करने से धन और बुद्धि मिलती है। भगवान विष्णु के साथ इनकी पूजा करने से संपूर्ण संपन्नता मिलती है। माँ लक्ष्मी की पूजा से केवल धन ही नहीं, नाम और यश भी मिलता है। दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर लक्ष्मी जी की विधिवत उपासना की जाए तो धन जरूर मिलता है। लेकिन सवाल है कि जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, तो आखिर गणपति के साथ इनकी पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे ज्योतिषियों का कहना है कि माँ लक्ष्मी की आराधना से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और अगर साथ में गणपति की कृपा मिल जाए तो व्यक्ति को उस धन को बढ़ाने और उसका संचयन करने की भी बुद्धि मिलती है। जब हम श्री हरि विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा साथ में करते हैं तो जीवन में धन की वृद्धि होती है, समृद्धि आती है तथा घर में खुशहाली आती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी आराधना विशेष रूप से फलदायी होता है और बिना गणेश भगवान के माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्थिर लग्न में, स्थिर मुहूर्त में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी और गणेश जी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, ऐसी मान्यता है। दीपावली पर गणपति पूजन से हर तरह की बाधा दूर होती है। भगवान गणपति की पूजा से धन लाभ के प्रयोग भी किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा से संतान की आयु की रक्षा होती है और सेहत बेहतर होती है। श्री गणेश के पूजन से संतान को शिक्षा में उन्नति मिलती है। तो माँ लक्ष्मी और गणपति की पूजा से क्या क्या लाभ होते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ नियम हैं और सावधानियां भी। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय होता है मध्य रात्रि का। माँ लक्ष्मी के उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हों। साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होगा। तो अगर आप भी धन से जुड़ी किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो कैसे करनी है आपको आज विशेष पूजा, जानिए आगे। अगर आज श्री गणेश और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो यकीन मानिए, चाहे गृहस्थ हो या व्यवसायी, हर किसी पर देवी लक्ष्मी बरस सकती हैं। अगर आपके जीवन में भी धन से जुड़ी परेशानी है तो दीपावली पूजन से जुड़े ये विशेष प्रयोग आप जरूर जान लीजिए। देखिए, दिव्य प्रयोगों वाली है ये दिवाली।
ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि आज के दिन किए गए प्रयोगों से जीवन की हर परेशानी, हर संकट का नाश हो सकता है, क्योंकि परम शुभदायी और कल्याणकारी होती है दिवाली की रात। तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए महानिशा काल में माता लक्ष्मी की आराधना करने से, उनके मंत्रों का जप करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। साथ ही साथ प्रदोष काल में यदि हम आराधना करते हैं और प्रदोष काल में किसी मंत्र का जप करते हैं, प्रदोष काल में व्यापार से संबंधित कोई गतिविधि करते हैं, प्रदोष काल में किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ करते हैं, तो आपके जीवन में स्थिर रूप से प्रगति होता दिखाई देगा। शुभता लाएगी माँ लक्ष्मी की आराधना, बढ़ेगा आकर्षण, कार्य होंगे संपन्न। अगर आज श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन में हर तरफ खुशियों का उजाला फैल सकता है। तो कैसे करनी है आज दिवाली पूजा, ध्यान से समझिए। पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें और फिर उनके दाहिने लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों तरफ जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं, फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश, फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने के पूर्व पहले थाल में 5 दीपक रखकर उन्हें फूल आदि अर्पित कर पूजा कर लें। तब जाकर घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण कर करें। काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करें। एक पौराणिक कथा पर विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो भगवान श्री हरि विष्णु को कोई संतान नहीं था। ऐसे में ऐसा माना जाता है, ऐसा पौराणिक कथाओं में है कि भगवान गणेश को माता लक्ष्मी ने गोद लिया था, अर्थात उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए जब भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो भगवान गणेश के साथ की जाती है। ऐसे में माता प्रसन्न होती हैं जब उनके पुत्र की आराधना की जाती है। उसके बाद माता की आराधना की जाती है, उनके पति की आराधना की जाती है, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपार खुशियां प्रदान करती हैं। ये पूजन प्रयोग शीघ्र फलदायी होता है और मिल जाती है माँ लक्ष्मी और श्री गणेश से संपन्नता। मान्यता है कि इस दिन विशेष प्रयोगों के जरिए हर तरह की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। अब जानिए एक महाप्रयोग। अगर आपका धन कहीं फंस गया है तो आज करें ये महा उपाय। दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल और कुछ सिक्के अर्पित करें। अगले दिन सुबह सारे सिक्कों को किसी निर्धन को दान कर दें। गुलाब का फूल अपने धन स्थान पर रख लें। धीरे धीरे आपका फंसा हुआ धन मिलने लगेगा। दीपावली की रात मनोकामना पूर्ति की रात होती है। श्री लक्ष्मी गणेश की कृपा पाने का शुभ अवसर होता है। दीपावली पूजन में कौड़ी का महत्व भी आप जानते ही होंगे। ज्योतिष के जानकार इसे बेहद प्रभावी वस्तु मानते हैं। अगर आप अभी तक दीपावली पूजन में कौड़ियों का प्रयोग करते आए हैं तो जान लीजिए इस चमत्कारी वस्तु के साथ जुड़ा है कौन सा वरदान। यह वरदान कौड़ी से ही मिलेगा। कौड़ी समुद्री जीव का एक खोल है। अगर घर में किसी के विवाह में बाधा आ रही हो तो कौड़ी का विशेष प्रयोग करें। 9 कौड़ियाँ घी में डुबाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाए। अगले दिन सुबह लाल कपड़े में सारी कौड़ियों को बांध लिया जाए। उसे मुख्य द्वार के चौखट पर लटका दें। विवाह बाधा दूर होगी। ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए ये वो चमत्कारी प्रयोग हैं जिन्हें अगर आपने दीपावली पूजन के समय कर लिया तो जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ ही माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा जीवन में सकारात्मकता का संचार बढ़ाएगी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के इस महापर्व पर आप भी करें ये विशेष प्रयोग। तो धन की देवी अगर रूठ जाएं या नजरें फेर लें तो जिंदगी में कई नकारात्मकताएं घेर लेती हैं। ऐसे में आप कुछ सावधानियां बरतकर लक्ष्मी जी को मना भी सकते हैं।
ताकि लक्ष्मी जी करें आपके घर जीवन में वास। रोशनी के इस महापर्व पर आप भी विशेष प्रयोगों से अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे कर सकते हैं दूर। देखिए ये महाप्रयोग। दिवाली एक ऐसा पर्व है जिस दिन हम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता गणपति और धन संपन्नता की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। महानिशा की ये रात आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करने वाली बन सकती है। आज आपको करना होगा नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने का ये महाप्रयोग। दिवाली की रात एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा कर रख दें। रात भर दीपक को जलने दें। इसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को सुरक्षित रख लें। रोज काजल का प्रयोग करें। आप हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। थोड़ी ही देर में जैसे ही आस्था के दीपक जगमगाएंगे, खुशियों की रोशनी से ये धरा रोशन हो जाएगी और फिर जीवन के सभी अंधकार और विकार दूर हो जाएंगे। हर दिवाली की तरह इस दिवाली भी हो आपके जीवन में खुशियों की बरसात। हम भी यही कामना करेंगे। तो चलिए इस दीपक की रोशनी यूं ही आपके जीवन में उजाला भरती रहे। इसी कामना के साथ खास शो में फिलहाल इतना ही। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।